ओशो ने एक बार ये कहानी सुनाई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार एक गुरुजी और उनके कुछ शिष्य एक जंगल से जा रहे होते। रास्ता पड़ता है, वहाँ पे नदी पड़ती है, तो नदी पार करनी है। वहाँ पे एक स्त्री भी बैठी होती है। गुरुजी ने ऐसे तो हमेशा अपने शिष्यों को ये सारी शिक्षाएँ दे के रखी होती हैं कि भाई ब्रह्मचर्य फ़ॉलो करो और ये सब चीज़ें फ़ॉलो करो और स्त्रियों से दूर रहो, है ना? ये सब प्यार-व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना कभी। तो उस स्त्री के बहुत सुंदर होती है, उसके पैर में कुछ चोट लगी होती है। नदी का फ्लो भी थोड़ा तेज़ होता है, तो वो अपने आप से वो नदी पार नहीं कर सकती है और काइंड ऑफ रो रही होती है क्योंकि बहुत समय से वो कोशिश कर रही होती है, बट रिस्क नहीं लेना चाहती कि हैवी फ्लो में वो नदी पार करे। तो गुरुजी उसकी मदद के लिए उस लड़की को कंधे पे बिठाते हैं और अपने शिष्यों के साथ पार करते हुए नदी निकल जाते हैं और फिर दूसरे एंड पे ऑफ कोर्स उसे उतार देते हैं। सारे शिष्य बड़े हैरान क्योंकि सब यही सोच रहे हैं कि ये गुरुजी तो हमारे पाखंडी निकले, लड़की देखी नहीं कि सीधे कंधे पे ही चढ़ा लिया। तो सब यही सब सोच रहे होते हैं पूरे रास्ते। गुरुजी को भी समझ में आ जाता है कि आज इनका को थोड़ा मूड अलग सा है। फिर एक शिष्य उसमें से हिम्मत करके पूछ ही लेता है कि गुरुजी, आप तो हमें ऐसी शिक्षाएं देते हो कि लड़कियों से दूर रहो और ये सब चीज़ें, तो आपने इस लड़की को कंधे पे क्यों उठा लिया? तो गुरुजी इसका जवाब देते हैं कि बेटा, मैंने तो उसे सिर्फ नदी भर के रास्ते में उसकी मदद करने के लिए उसे कंधे पे उठाया था, पर तुम लोग तो अभी तक उसे अपनी खोपड़ी में उठा के घूम रहे हो। इस शरीर को बहुत मूल्य देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सत्य तो बहुत भीतर की बात है, जिसे शस्त्र छू नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती और काम विचलित नहीं कर सकता। और कामी व्यक्ति की सारा दोष और सारी बीमारी उसके मन की बीमारी है। अब ये कहानी मैं आज के समय में आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ कि एक न्यूज़ देखने को मिली कि अफ़गानिस्तान में भूकंप के दौरान जो पुरुष थे वो महिलाओं को दबा देने रहते हैं उस मलबे के नीचे और उन्हें छूते नहीं हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे पर्दा प्रथा और ये सारी चीज़ें जो है एक स्त्री को छुआ नहीं जा सकता है। तो फिर वो उनकी कोई मदद करने भी नहीं आ रहा है और अब वो मरने के लिए उस मलबे के नीचे तड़प रही हैं। और हर धर्म में इस तरह के टूल्स हैं जिसमें कई तरह के संयम और कई तरह की पर्दा प्रथा चलती है, बट उसका सही तरीका, उसका सही इस्तेमाल अगर आपको पता नहीं है तो आप अपराध ना करने के डर से कई अपराध कर जाते हो। इस बारे में आपकी क्या राय है? बताओ मुझे कमेंट्स में।